ईरान के साथ डील कुछ दिनों में हो जाएगी। रवा हफ्ते के आखिर तक मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, इसराइल ने मुआहदे के हतमी निकात मंजूर किए। मिस्र, कतर, यूएई, बहरीन, उर्दन और कुवैत ने भी मंजूरी दी। ईरानी मीडिया ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है मुज़ाकराती टीम ने अमरीका के साथ किसी मुफाहमती मुआहदे की मंजूरी नहीं दी। वफाकी बजट आज से पैर 3 बजे कौमी असम्बली, 5 बजे सेनेट में पेश किया जाएगा। वजीर आजम ने काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। बजट दस्तावेजात की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। तनख्वाहों में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में छूट मिलने की तवक्को। आज मुतफ़िका तौर पर जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने ये फैसला कर दिया बजट के सारे सेशन में असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं। खान साहब की रिहाई, डॉक्टर और बच्चों से बात और फैमिली से मुलाकात का मुतालबा करेंगे। पीटीआई का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बली के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी से मुलाकात और रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। बानी से जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा चकलाना गैरिजन रावलपिंडी में भी अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। इससे पहले शोहदा की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा की गई। कायम मकाम सदर, वजीर आजम, आज़ाद कश्मीर कोर कमांडर, आला सिविल अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी, पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के मजबूत दिफाई इश्तराक को सराहा। तुर्क बरी फौज के कमांडर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से दूसरे भी मुलाकात की। मुसल्लह अफवाज के दरमियान 2 तरफा अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। तुर्क कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनरल मितिन नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मिले। मुसल्लह अफवाज में इदारा जाती रवाबित के फरोग पर इत्तफाक। और जंग के माहौल में फुटबॉल का आलमी मेला सज गया। मैक्सिको में खेलों के सबसे बड़े इवेंट की इफ्तिताही तकरीब। शकीरा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 की यादें ताज़ा कर दी। नए एंथम डाए डाए पर परफॉर्म करके शायकीन में बिजली भर दी। बर्ना बॉय ने भी लहू गरमाया। इफ्तिताही तकरीब में मैक्सिको की सखाफत के रंग नुमाया। तारीख में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की 3 इफ्तिताही तकरीबात। मुश्तरका मेज़बान कनाडा और अमरीका में भी इफ्तिताही तकरीबात हुई। इफ्तिताही मैच में मेज़बान मैक्सिको जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल ईरान की टीम का अमरीका में मैच खेलना भी तारीखी लम्हा होगा। अमरीका ने ईरानी शायकीन के टिकट मंसूख कर दिए, लेकिन फीफा सदर कहते हैं ईरान के मैचेस में अमरीकी स्टेडियम भरे होंगे। खित्ते में जंग, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मौशी कारकर्दगी अच्छी रही। मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा ज़रई शोबे में तरक्की की शरह 2.9, बड़ी सनतों की पैदावार 6.1% रही। 22 में से 16 सनती शोबों में मस्बत ग्रोथ देखने में आई। फीकस आमदनी $1,902 हो गई। बजट खसारा 2.7% से कम होकर 0.7% रह गया। करंट अकाउंट $72 मिलियन के साथ सरप्लस हो गया। कर्जों पर सूद की अदायगी में 23% कमी आई। सीमेंट की तलब में 10, खाद की तलब में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो 10 साल मिलने चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेना चाहिए। मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है।
हमें अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का कहना है एफबीआर ने मजबूरी तौर पर 32.6 अरब डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा किया। जून 2025 में 31.9 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जमा हुआ था। पीपी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। बजट से मुतालिक हुकूमत से मुज़ाकरात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए का कहना है बजट इजलास के दौरान पीपी की हिकमत अमली भी तय होगी। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो करेंगे। बजट से पहले इत्तेहादी MQM की हुकूमती टीम से मुशावरत, शैडो बजट हुकूमती टीम के हवाले किया। 140A पर अमल और उसके लिए 28वीं तरमीम लाने का टाइम फ्रेम मांग लिया। सिंध की गवर्नरशिप की वापसी और NFC से बराह रास्त कराची को 300 अरब देने का मुतालबा कर दिया। डिफेंस और सिक्योरिटी की जो इस वक्त ज़रूरियात हैं वो हम पूरी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है और अहम मसला है। कोई इसमें हमने वो नहीं किया कि इसमें आगे कोई डिसएग्रीमेंट हो। इसमें हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी सिक्योरिटी के हवाले से। विफाक के लिए जो ज़रूरियात होंगी हम उसे पूरा करेंगे। विफाक भी अपना हिस्सा दिफाई ज़रूरियात के लिए डाले। सेनेटर शरीर रहमान की AY न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा सिंध ने विफाक को कर्ज नहीं सिक्योरिटी के लिए पैसे दिए। सिंध की टैक्स कलेक्शन विफाक से ज्यादा है। विफाक अपनी टैक्स कलेक्शन अच्छी करे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। अवाम से 1 लीटर पेट्रोल पर 150 रुपए तक लेवी वसूल की जा रही है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना है हुकूमत कहती है मईशत बेहतर हो गई। ये कैसी बेहतरी है जिसके समरात अवाम तक नहीं पहुँच रहे। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। इस्लाहात ऐसे नहीं आ सकती, मुश्किल फैसले भी करना पड़ते हैं। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने कहा बिजली और गैस इंतहाई महंगी, शराय सूद भी बहुत ज़्यादा है। पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सेस पाकिस्तान में है। पंजाब में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें, गर्मी की शिद्दत में कमी। नारोवाल में हादसात से 2 अफराद जान बहक 5 जख्मी। दरख्त उखड़ गए, खंबा ट्रांसफार्मर समेत टूट कर गिर गया। तमाम फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर में भी आंधी और बारिश, दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। शेखुपुरा, मुरीद के पिंडी भट्टियाँ, फिरोजवाला, हुजरा शाह मुकीम, फूल नगर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कई अजला में फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल, शहरी परेशान।